इस्लामाबाद में इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जसदे खाकी को पोस्टमार्टम के लिए पिम्स अस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा? हमारे नुमाइंदे राव रिजवान और अल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। राव रिजवान से पहले जान लेते हैं। राव, बताइएगा, पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाना है जसदे खाकी को शहीद अरशद शरीफ के, कब तक ये अमल में लाया जाएगा? जी, इस वक्त मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। रात को अरशद शरीफ का जस्ते खाकी जो है यहाँ पर लाया गया, एयरपोर्ट से सीधा उसके बाद जो है सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया। उनके घर वालों की जो है इसरार पर जो है अब उनका दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। कुछ ही देर के बाद उनका जस्ते खाकी यहाँ से जो है प्रिंस हॉस्पिटल जो है मुंतकिल किया जाएगा, यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। लोगों के ख़िलाफ़ जो शदीद नारेबाजी की, हर आंख अश्कबार नज़र आई, हर कोई अरशद शरीफ से अपनी मोहब्बत का इज़हार एक मुख्तलिफ तरीके से कर रहा था। किसी की आंखें नम थी तो कोई उस एम्बुलेंस को चूम कर मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। मेरे साथ अभी भी लोग मौजूद हैं। आप ये बताएं कि आप रात गुजर चुकी है, दिन शुरू हो चुका है, सुबह चुकी है, लेकिन आप अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगी, अरशद शरीफ किस तरह के इंसान थे और आप लोग उनकी मोहब्बत के लिए किस तरीके से यहाँ रात गए से अभी तक मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग लाहौर से आए हैं और सिर्फ़ अरशद शरीफ के इस आखिरी दीदार के लिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं आप सामने सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है, तो उनकी फ़ैमिली को अलाउ नहीं है, तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो बड़े दुख का टाइम है ये। और असल में हम लोग उनकी फ़ैमिली में तो अब कोई रहा नहीं कि जिससे हम कहें। तो ये जो बोल्ड न्यूज़ है या जितने भी एंकर्स हैं उनको भी मैं अफसोस करना चाहूँगी कि उनके जैसा अब कभी कोई नहीं आएगा। जितने वो बहादुर थे और जिस तरह उन्होंने बहादुरी की है, आप बिलीव करें कि 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ वही थे जो बहादुर थे। और ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम लोग उन्हें संभाल नहीं सके। 25 करोड़ अवाम उनको संभाल, और वो जिस कंट्री में भिजवाया गया वो तो वैसे ही मशहूर है कि वहाँ पे बदनाम ज़माना होता ही रहता है। तो अफसोस इस चीज़ का, जब भी उनकी अभी मिसेस को मिले ना, हम लोग आप भी हमारे साथ सारी रात से थे, तो बड़ा दुख हुआ उनकी वाइफ को देख के कि वो जिस तरह अकेली आई हैं। और मैं बोल न्यूज़ को, जो बोल न्यूज़ कहते हैं ना कि हम लोग सबसे पहले जी, अगर हम तो सारी रात से हैं ना, आप लोग भी यहाँ पे सारी रात से हैं। और बोल न्यूज़ वाकई में ही ऐसा है जो सच और हक की आवाज़ उठाता है। बाकी सब हमारी आवाज़ काट के फिर यहाँ पे दिखाया जाता है, लेकिन वाहिद बोल न्यूज़ है जो सबको दिखा रहा है। और बोल न्यूज़ को कोई एक्स्ट्रा मनी तो नहीं मिल रही, लेकिन बोल न्यूज़ फिर भी सच दिखा रहा है, डर रहा नहीं है। आप लोग ऐसे ही काम करें और सच का हमेशा ही ऊंचा मुकाम होता है। और जो डर रहे हैं इस वक्त, जो मीडिया मुझे सुन रहा है, उनको अभी चुप नहीं रहना चाहिए। ये टाइम है बोलने का। वो आपकी फैमिली थी, हम लोग तो उनसे फ़ेस टू फेस कभी नहीं मिले, आप लोग मिले थे। और हम लोगों की अगर चैन नहीं आ रहा हम लोगों को, आप लोग कैसे घरों में बैठे हुए हैं? आप लोगों को निकलना चाहिए, उनके लिए निकले, उनकी फैमिली के लिए निकले। एटलीस्ट उनके घर तो आए ना, देखिए उनकी फैमिली का क्या हाल है इस वक्त। तो बस बहुत दुख है, नहीं बता सकते कि मतलब किस तरह से ये सारा कुछ। आप यकीन करो, हम लोग कल दोपहर से निकले हुए हैं और पानी पीने को भी दिल नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का कोई फ़र्द गया है ना। बड़ा मुश्किल है। मेरी 3 बहनें हैं, अम्मा हैं, और वो 1 मिनट के लिए नहीं सोई। मेरी अम्मा मुझे बार बार कहती, देखो अरशद शरीफ की कोई न्यूज़ है, अरशद शरीफ की कोई न्यूज़ है। तो उनको देखा नहीं जा रहा था। हमने सोचा था ये तो बड़ा अच्छे से उनका वेलकम करेंगे, लेकिन इस तरह से वेलकम करेंगे कभी नहीं सोचा था। बस अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और उन जैसे एंकर्स की, उन जैसे बहादुर लोगों की ज़रूरत है हमें। और आजकल छोटा बच्चा तो बहुत आसानी से बोल रहा है, लेकिन बड़े जो हैं ज़ुबान बंद करके बैठे हैं। तो किस चीज़ का वेट है? और अरशद शरीफ का मारने का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग? कितने और आप लोग ने शहादतें देनी है? बस कर दें, अभी निकलें आप अपने लिए निकलें। आप छोड़ दें कि आपने इस पार्टी के लिए निकले, उस पार्टी के लिए निकला है। आप अपने लिए निकलो, ताकि कल को कोई अरशद शरीफ ना मरे, उसकी शहादत ना हो। जी, आपने देखा कि लोग अपने जज्बात का इजहार किस तरह कर रहे हैं। अभी भी आवाज़ में कराहत थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे
सिर्फ ये कभी ये लोग उनसे मिले नहीं, सिर्फ टीवी पे देखा है, लेकिन उनकी मोहब्बत में कोई लाहौर से आ रहा है तो कोई मुल्तान से, कोई चन्योट से आ रहा है, पुर से, पाकिस्तान के हर शहर से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर कैमरामैन मेरा दिखाए तो अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर खड़े हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, बुज़ुर्ग मौजूद हैं, बड़े मौजूद हैं, छोटे मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। हर किसी का एक ही मुतालबा है कि अरशद शरीफ को आखिर इंसाफ कब मिलेगा, अरशद शरीफ को इंसाफ कब मिलेगा। अरशद शरीफ के इंसाफ के लिए ये यहाँ पर मौजूद हैं, उनके दीदार के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अभी ये उनके घर जाएंगे, उनके अहले खाना के साथ ताज़ियत करेंगे। उनका यही कहना है कि हम अपने हीरो, अपने चाहने वाले, अपने प्यारे अरशद शरीफ को हम टीवी पर देखते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि आज इस तरीके से भी उनको हमें देखना पड़ेगा। तो लोग जो है पूरी रात गुजर चुकी है, दिन के सुबह का आगाज़ हो चुका है, लेकिन लोग अभी तक यहाँ पर मौजूद है और इस इंतज़ार में है कि शायद उनकी डेड बॉडी यहाँ से अभी उनकी जो जस्ते खाकी लेके जाया जाए तो शायद उनका दीदार हो जाए। उनके प्यार में, उनके मोहब्बत में अस्पताल के बाहर भूखे प्यासे इस गेट पर यहाँ पर मौजूद हैं कि सिर्फ उनका दीदार हो जाए। रात जब एयरपोर्ट से उनके जस्ते खाकी को लेके आया गया तो पाकिस्तानी परचम में लपेटा गया, उसके बाद गुलपाशी की गई, सारे रास्ते जो बड़ी तादाद में काफ़िले की सूरत में उनका जस्ते खाकी जब कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल लेके आया गया तो उससे पहले ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, हर तबके के, सिविल सोसाइटी के, पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे और अपनी मोहब्बत के इज़हार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर रहे थे, रो रहे थे जज्बाती मंजर से। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।